जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम जितने भी दुखों का सामना कर रहे हो उसका मूल कारण तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को ना समझ पाना है। तो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से कौन रोक रहा है? जो तुम्हें रोक रहा है वह है काम, वासना या भौतिक आनंद की इच्छा। यह वासना या भौतिक आनंद की इच्छा तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों, तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि पर कब्जा कर रही है और उनको नष्ट कर रही है। तो क्या तुम देखते हो कि यह वासना हमेशा तुम पर हमला कर रही है और तुमको नष्ट कर रही है? अब तुमको क्या करना चाहिए? तुमको उस वासना या भौतिक आनंद की इच्छा को नष्ट करने की जरूरत है। वासना जो अज्ञात और अनिश्चित काल से तुम पर हमला कर रही है, इसलिए काम को नष्ट करना ही तुम्हारा प्राथमिक लक्ष्य है। लेकिन यह एक आसान काम नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि यह आसान काम नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इससे हार मान लो। इसलिए अर्जुन, फल की इच्छा किए बिना अपने मन और बुद्धि को दृढ़ता से अपनी गतिविधियों में संलग्न करो। अर्जुन, तुम ये महसूस करो कि तुम्हारा शरीर और प्रकृति तुम्हारे शरीर के चारों ओर है। अर्थात तुम ये कह सकते हो कि तुम जिसमें मौजूद हो, तुम्हारा शरीर और प्रकृति एक ही है, क्योंकि यह शरीर प्रकृति में विद्यमान है। शरीर अपना कार्य स्वयं कर रहा है। इसी प्रकार अपने अच्छे कार्यों को प्रकृति पर छोड़ दो और उन अच्छे कार्यों और उत्तरदायित्व को मुझ पर भी छोड़ दो, क्योंकि मैं तुमसे और इस प्रकृति से दोनों से श्रेष्ठ हूँ। फल की आशा किए बिना अपने निर्धारित कर्म करते रहो। जब तुम इसे जारी रखोगे तो तुम अपने शत्रु वासना या भौतिक सुख की इच्छा को नष्ट करने में सक्षम हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को एक उत्कृष्ट रणनीति दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने शत्रु वासना या भौतिक सुख की इच्छा को नष्ट कर सकते हैं। परमात्मा की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आइए हम सभी इस उत्कृष्ट रणनीति को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा।
श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।